राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ एक साथ 4 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। 2 अलग अलग याचिकाओं में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है, जबकि एक अन्य याचिका में सीबीआई की विशेष जांच टीम से जांच सबूतों को सुरक्षित रखने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है। और ऐसे में इस मामले में अब देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच कुल 4 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी। हिंदू धर्म परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कोर्ट की निगरानी में चंदा चोरी की जांच की मांग की गई थी। 2 अलग अलग याचिकाओं में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। इसके अलावा एक याचिका में सबूतों को सुरक्षित रखने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना यह है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच जरूरी है। किस किस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उसके बारे में भी जानिए। अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव, अधिवक्ता अनूप अवस्थी, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। अयोध्या पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराएगी। संभव है कि टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस रिमांड मांगी जाए। 8 में से 4 आरोपी अविनाश, अनुकल्प, लवकुश और करुणेश की पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा चुकी है। 4 आरोपियों से पूछताछ अभी बाकी है। बाकी बचे आरोपियों में टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर मिश्रा, मनीष यादव शामिल हैं। और सुमित कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सुमित, इस पूरे मामले को लेकर आज क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, अयोध्या राम मंदिर जो चंदा चोरी विवाद मामला है, उसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो दायर याचिका है, उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में जो मांग की गई है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में जो सबूतों के साथ जो है वो छेड़छाड़ की संभावना है, लिहाजा इस पूरे मामले को जो है वो सीबीआई को सौंप देना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने मामले को जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो गर्मी की छुट्टी के बाद होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट आज दोबारा खुल रहा है और सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की जो पीठ है वो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। 2 वकीलों की ओर से ये याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि जब आज इस पूरे मामले को लेकर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच सुनवाई करेगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब इस पूरे मामले में यूपी सरकार की ओर से न्यायिक जांच का जो आदेश दिया गया था, क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोबारा जांच की मांग वाली याचिका पर आदेश देता है या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। 11 बजे के आसपास जो है इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जहां देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर हामी भरता है या नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ एक साथ 4 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। 2 अलग अलग याचिकाओं में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है, जबकि एक अन्य याचिका में सीबीआई की विशेष जांच टीम से जांच सबूतों को सुरक्षित रखने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है। और ऐसे में इस मामले में अब देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच कुल 4 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी। हिंदू धर्म परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कोर्ट की निगरानी में चंदा चोरी की जांच की मांग की गई थी। 2 अलग अलग याचिकाओं में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। इसके अलावा एक याचिका में सबूतों को सुरक्षित रखने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना यह है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच जरूरी है। किस किस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उसके बारे में भी जानिए। अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव, अधिवक्ता अनूप अवस्थी, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। अयोध्या पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराएगी। संभव है कि टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस रिमांड मांगी जाए। 8 में से 4 आरोपी अविनाश, अनुकल्प, लवकुश और करुणेश की पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा चुकी है। 4 आरोपियों से पूछताछ अभी बाकी है। बाकी बचे आरोपियों में टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर मिश्रा, मनीष यादव शामिल हैं। और सुमित कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुमित, इस पूरे मामले को लेकर आज क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या राम मंदिर जो चंदा चोरी विवाद मामला है उसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो दायर याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में जो मांग की गई है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में जो सबूतों के साथ जो है वो छेड़छाड़ की संभावना है, लिहाजा इस पूरे मामले को जो है वो सीबीआई को सौंप देना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने मामले को जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो गर्मी की छुट्टी के बाद होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट आज दोबारा खुल रहा है और सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की जो पीठ है वो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। 2 वकीलों की ओर से ये याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि जब आज इस पूरे मामले को लेकर सीजीआई सूर्यकांत की बेंच सुनवाई करेगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब इस पूरे मामले में यूपी सरकार की ओर से न्यायिक जांच का जो आदेश दिया गया था, क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोबारा जांच की मांग वाली याचिका पर आदेश देता है या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। 11 बजे के आसपास जो है इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जहां देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर हामी भरता है या नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ एक साथ 4 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। 2 अलग-अलग याचिकाओं में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है, जबकि एक अन्य याचिका में सीबीआई की विशेष जांच टीम से जांच सबूतों को सुरक्षित रखने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है। और ऐसे में इस मामले में अब देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीजीआई सूर्यकांत की बेंच कुल 4 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी। हिंदू धर्म परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कोर्ट की निगरानी में चंदा चोरी की जांच की मांग की गई थी। 2 अलग-अलग याचिकाओं में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। इसके अलावा एक याचिका में सबूतों को सुरक्षित रखने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना यह है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच जरूरी है। किस किस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उसके बारे में भी जानिए। अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव, अधिवक्ता अनूप अवस्थी, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। अयोध्या पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराएगी। संभव है कि टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस रिमांड मांगी जाए। 8 में से 4 आरोपी अविनाश, अनुकल्प, लवकुश और करुणेश की पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा चुकी है। 4 आरोपियों से पूछताछ अभी बाकी है। बाकी बचे आरोपियों में टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर मिश्रा, मनीष यादव शामिल हैं।